हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का मित्सुबिशी पीएलसी में कैसे पीएलसी प्रोग्राम बनाते हैं। पीएलसी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे पीएलसी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। मित्सुबिशी पीएलसी ऐसे होती है। देखिए, ए एफ एक्स सीरीज है, मित्सुबिशी पीएलसी है। एफ एक्स सीरीज है मित्सुबिशी पीएलसी का। यहाँ पर लिखा मॉडल नंबर लिखा हुआ है एफ एक्स सीरीज पीएलसी। अब इसके प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं और बना के इसमें डाउनलोड करते हैं। लैपटॉप में प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद इसमें डाउनलोड करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं मित्सुबिशी पीएलसी में, और फिर उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, और फिर कैसे मॉडिफाई करते हैं अगर मॉडिफाई ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है दोस्त, तो आज का टॉपिक है हम लोग का मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग 2-3 चीज़ों की जानेंगे, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। तो मित्सुबिशी पीएलसी में कुछ इंडिकेटर होता है। जैसे छोटा 1-2 चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं जी। इसका मतलब होता है अगर कॉइल अगर इसको रिलेट करता है, ये एनो को इंडिकेट करता है, एनो बटन होता है। ठीक है, उसी तरह अगर ऐसे बनाया हुआ है और ये एनसी है तो इसका मतलब होता है एनसी होता है, बटन होता है। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब होता है कॉइल होता है, आउटपुट कॉइल होता है, आउटपुट कॉइल होता है। ठीक है, अगर कोई लिखा हुआ है कॉइल होता है, इससे T0 होता है, T0 होता है। ठीक है, K50 हो गया, ये क्या हो गया, इससे T0 K5 सेकंड होता है, ये मिली सेकंड होता है, और ये टाइमर का नाम होता है। इसको क्या कहते हैं, ये टाइमर हो गया, टाइमर हो गया। ठीक है, इस तरह काउंटर भी होता है, C0 K5, इस तरह काउंटर को भी डिनोट करते हैं, काउंटर होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये आगे अभी आपको ये आगे आपको चीज़ें जब हम लोग बनाएंगे मित्सुबिशी का प्रोग्राम तो इसमें इस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग वायर प्रोग्राम बनाते हैं, पीएलसी प्रोग्राम बनाते हैं, आपको रफ इस पर बनाते हैं, फिर इसको आपको सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। तो GX वर्क्स 2 पर हम लोग बनाएंगे। GX 3 तरह का पीएलसी का मित्सुबिशी का भी होता है। एक GX डेवलपर होता है, दूसरा होता है वर्क्स 2, GX वर्क्स 2 होता है, और तीसरा होता है GX वर्क्स 3 होता है। ठीक है, वर्क्स 3। तो GX वर्क्स 3 ये लेटेस्ट है, ये Q सीरीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। Q सीरीज़ की पीएलसी के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं GX वर्क्स 3। वैसे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन और GX वर्क्स 2, GX डेवलपर, ये सब क्या होता है GX FX सीरीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पीएलसी में लेटर डायग्राम हम लोग समझते हैं। लेटर डायग्राम क्या होता है, पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं। लेटर डायग्राम होता है, फंक्शन ब्लॉक होता है, तो हम लोग लेटर डायग्राम समझते हैं। लेटर डायग्राम क्या होता है पीएलसी में। लेटर डायग्राम का मतलब ऐसे ही समझ आता है कि इसमें क्या होता है, लेटर की तरह होगा। 2 चीज़ें होते हैं पीएलसी, आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे 2 लाइनें होते हैं। ठीक है, और एक लाइन ऐसे होते हैं। जो ऐसे होता है स्टेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सप्लाई के लिए यूज होता है। पॉजिटिव पावर रंग बोलते हैं, पॉजिटिव पावर रेल बोलते हैं। ठीक है, रेल बोलते हैं। ये ये होता है निगेटिव पावर रेल होता है, अब जो वर्टिकल होता है उसको रेल बोलते हैं, इसको वर्टिकल को रेल बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको, जैसे कि अगर ऐसे बना हुआ है कुछ, तो इसको बोलते हैं हम लोग रंग बोलते हैं, RUNG रंग बोलते हैं। ठीक है, रंग बोलते हैं, इनको रंग बोलते हैं। ये क्या होता है, अब इसको क्या डिनोट करते हैं आप देख, मैंने इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रंग इनपुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रंग, क्योंकि ये रंग में है, वर्टिकल है तो वर्टिकल को रंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल है उसको रंग बोलते हैं, और वर्टिकल है उसको रेल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये इनपुट है, तो रंग इनपुट हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रंग
आउटपुट बोलेंगे। ठीक है दोस्त, दो चीज़ होता है लैडर डायग्राम में। क्या होता है, एक रेल होता है और एक रंग होता है। ठीक है, कोई अगर पूछेगा रेल क्या होता है, रंग क्या होता है, आप बता देंगे। रंग में क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऐड रहता है। और रेल में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है रेल और एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर पावर फ्लो होता है अगर हमारा इसमें, तो पावर फ्लो ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है पीएलसी का। डायरेक्शन ऐसे होता है, पीएलसी जब भी फ्लो होगा तो ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एक तो ऐसे रफली आपको बता दिया, हम प्रोग्राम बनाते हैं। एक नॉर्मल सा एक बटन लेते हैं और उसको ऑपरेट कराते हैं। ये हो गया रेल हो गया। ठीक है, रेल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब इसमें एक हमको एक आउटपुट लेना है, उसको ऑपरेट कराना है। बटन दबाएं, प्रेस करें तो ऑन होना चाहिए, और एक बटन दूसरा बटन दबाएं तो ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एक हमारा इनपुट, मैंने क्या बोला था कि इनपुट प्रेस दबाने पर यानी एनो हमको लेना होगा। ठीक है, ये एनो ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमको क्या होता है, ऑफ बटन भी चाहिए। स्टार्ट बटन हो गया तो ऑफ बटन भी चाहिए। ठीक है, ये एनसी ले लिया, और एक आउटपुट चाहिए जो कि आपको ऑपरेट करना है, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट बटन हो गया, इसको लिख दीजिए स्टार्ट। और इसको क्या करिएगा, इसको आपको लिखना होगा ये मित्सुबिशी में क्या होता है, इनपुट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, इनपुट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आउटपुट को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, x0 इनपुट हो गया, इस तरह y0 y1 y2 सो ऑन ऐसे होता है। इसी तरह x इनपुट में x0 x1 x2 आउटपुट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो कभी भी हम लोग, ये स्टार्ट बटन हो गया, ये इनपुट लेने हैं तो x0 यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन लिख दीजिए, x1 लिख दीजिए। ठीक है, ये कॉइल है तो हमारा क्या है, आउटपुट है, तो आउटपुट लिख दीजिए। आउटपुट हो गया, ये y0 हो गया। मैंने बोला था ना आउटपुट में y से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा है। ठीक है, तो नॉर्मल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, सिमुलेटर पे प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाए हुए और लैपटॉप में आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। चलिए हम लोग वर्क्स टू पर हम लोग देखते हैं। वर्क्स टू पर सॉफ्टवेयर खोलते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये वर्क्स टू पर हम लोग ओपन कर दिए, और ओपन करने के बाद देखिए हम लोग को जाना होगा प्रोजेक्ट में जाना होगा। प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ऐसे पेज खुल के आता है न्यू प्रोजेक्ट का। इसमें आपको पीएलसी सेलेक्ट करना होगा, तो पीएलसी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका एफएक्स सीरीज है, जो भी सीरीज है आपका पीएलसी मॉडल है दिखाएगा, तो आपका जो पीएलसी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सिंपल सा लेटर प्रोग्राम में बनाना है तो ओके कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ओके करने के बाद ऐसा पेज खुल के आता है। ठीक है, इसके बाद हमको ऐसा पेज आता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको जैसा कि हमने डायग्राम ये प्रोग्राम बनाया, आपको दिखाया है, यहाँ पर यही करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, बटन सारे देखिए यहाँ पर सारे बटन दिए हुए हैं। ये आपको मैंने बताया था, एनो ये लैचिंग के लिए होता है, एनसी के लिए होता है, ये एनसी है होल्डिंग के लिए होता है, कॉइल है आउटपुट करने के लिए, ये अपना आपको मूव लगाना होगा तो इसके लिए कॉन्फ़िगर के लिए। ठीक है, तो ये लाइन ऐड करना होगा इसके लिए। चलिए हम आपको बताते हैं आपको कैसे प्रोग्राम बनाना है इसमें। ठीक है, ये सिंपल सा। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कर्सर को लेके जाना है, यहाँ करना है, और इसको ये बटन को जो आपको एनो उठाना है, तो ठीक है, एनो पर क्लिक कर देना है आपको। एनो पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एनो पर क्लिक कर देंगे तो ऐसे सिंबल खुल जाएगा। सिंबल खुल के आएगा तो इसमें क्या है, हमारा इनपुट क्या दिया था, मैंने x0 दिया था, तो x0 यहाँ पर लिख देंगे। x0 यहाँ पर x0 आप कीबोर्ड से x और 0 को टाइप कर देंगे। ठीक है, अब ये तो नाम हो गया केवल। अब आपको क्या चाहिए, ये किस चीज़ के लिए कमेंट देना होगा, ये x0 किस चीज़ के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो आप इसके जो आपको लाइनिंग दिख रहा होगा इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कमेंट करने के लिए, देखिए ये पेन सा जैसे क्लिक जैसे ग्रीन आ जाएगा ना,
तो आपको कमेंट करना है। ओके दबाएंगे तो कमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये कमेंट का ऑप्शन आ गया और कमेंट का ऑप्शन आ गया तो आप डाल दीजिए यहाँ पर स्टार्ट बटन के लिए, तो स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके कर देंगे तो ऐसा लिखा हुआ आ गया स्टार्ट, ठीक है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, स्टॉप भी करना है। आपको क्या चाहिए, स्टॉप भी करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या होगा, हम NC एक ले लेते हैं बटन, फिर यहाँ से बटन एक ले लेते हैं NC, डबल क्लिक कर दीजिए उस NC पर, NC पर डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो NC आ गया यहाँ पर लीजिए X1 था हमारा NC के लिए, स्टॉप के लिए कि NC 1 है, ठीक है। 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिया हमने। और इसको कमेंट करेंगे, कमेंट के लिए ऑलरेडी आया हुआ है इंडिकेशन के लिए, यहाँ ओके दबाएंगे तो कमेंट लिखने के लिए आएगा। तो किसके लिए, स्टॉप के लिए, स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के लिख देने के बाद ओके कर दीजिए, स्टॉप आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए था, आउटपुट चाहिए था, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट का कॉइल हम करेंगे तो ऐसे ये कॉइल है आप आउटपुट का, ठीक है, ये है आउटपुट का कॉइल। ओके दोस्त, ये इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट का कॉइल खुल जाएगा। ओपन हो जाए तो Y0 से डिनोट करते हैं आउटपुट की मिसयूज में, आउटपुट किससे डिनोट करते हैं, Y0 से। तो Y0, ठीक है। ये कमेंट के लिए ऑलरेडी इंडिकेशन आ रहा है, ये कमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो कमेंट के लिए डाल दीजिए, आपको आउटपुट डाल दीजिए, ओके दोस्त। ये आउटपुट करने के बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ये प्रोग्राम बना दिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर का इस तरह का क्या आ रहा है, यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लैक है, यानी ये प्रोग्राम बना लिया। इसको आपको सेव करना होगा। सेव करने के लिए क्या होता है, इसको कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल में जाएंगे, कंपाइल में जाएंगे, आपको इसको कंपाइल करना होगा, ठीक है। कंपाइल में जाएंगे, कंपाइल कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, बिल्ड करना होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करना होता है और रीबिल्ड ऑल करना होता है। तो रीबिल्ड ऑल करते हैं, जब भी प्रोग्राम मॉडिफाई करते हैं तो रीबिल्ड ऑल करते हैं। तो रीबिल्ड ऑल करना होगा। रीबिल्ड ऑल करने के साथ ही साथ ये पूरा वाइट हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा। रीबिल्ड कर दिए, वाइट होगा, आपने देखा, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करते हैं। मेरे पास सिमुलेशन है जो डमी PLC जिसको बोलते हैं, तो उसको सिमुलेशन की तरह काम करता है। डमी सिमुलेशन क्या करता है, एक डमी PLC की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर में है ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिमुलेशन इंस्टॉल है। सिमुलेशन एक काम करता है कि डमी PLC की तरह काम करता है, आपको प्रोग्राम चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक हम इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपको सिमुलेशन ओपन हो जाएगा, देखिएगा रन ओपन होगा सिमुलेशन, ठीक है। ये ओपन हो रहा है सिमुलेशन, इस तरह का ओपन होता है, ठीक है। ये ओपन होता है, ठीक है। 100/100 हो गया, तो ये आपका, ठीक है, ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको चालू कर देखिए, इंडिकेशन दिखाने लगा, यानी ये ब्लू आ गया, ठीक है। अब इसको चलाना है तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको इस मैनुअली आपको बटन को हाई करना है। हाई करेंगे तो आपका आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट और इंटर दबाते हैं, शिफ्ट और इंटर शॉर्टकट। अगर कोई आउटपुट को हाई करना है ऐसे तो शिफ्ट और इंटर दबाना होता है, शिफ्ट इंटर, देखिए शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो आपका हलो शिफ्ट और इंटर दबाना है, देखिए आउटपुट हाई हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया। अब ये क्या है कि छोड़ते के साथ ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये होल्डिंग नहीं लगा हुआ है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम आउटपुट को जैसे प्रेस करेंगे आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे छोड़ेंगे आउटपुट, क्या पुश बटन है, पुश बटन है, छोड़ने पर ये तो ऑफ हो ही जाएगा, ठीक है। तो छोड़ने पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जा रहा है, ठीक है, ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त ऐसे होता है काम, होता है तो, ठीक है, ऑन हो गया, ठीक है। ये ऑफ हो जाएगा पुश बटन के लिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्टर स्विच रहेगा तो परमानेंट हाई रहेगा, सिलेक्टर स्विच रहेगा तो परमानेंट हाई रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। ऐसे PLC प्रोग्राम बनाते हैं। अब क्या है कि सिमुलेशन, अब कभी भी आपको राइट करना है तो इसको पहले आपको ऑफ करना होगा, इस सिमुलेशन को ऑफ करना होगा, उसके बाद ही आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको राइट करने के लिए उसी सेम सिमुलेटर पर जाकर ऑफ कर डबल क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा सिमुलेटर आपका। ऑफ करने के ठीक है, डबल क्लिक करना होगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ होने के बाद इसको राइट मोड में जाना होगा। आपको ऑनलाइन दिख रहा है, आपको ऑनलाइन में जाना होगा, ऑनलाइन से आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर मॉनिटर आ रहा होगा, मॉनिटर आ गया, मॉनिटर आ गया तो यहाँ पर राइट मोड लिखा हुआ है, तो राइट मोड लिखा हुआ आ रहा है, तो राइट मोड को क्लिक करना होगा। राइट मोड को क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा, ठीक है। यस, आप राइट मोड करना चाहते हैं, यस, ओके,
ठीक है। यहाँ पर आप राइट, हमको क्या बोले थे मैंने कि यहाँ पर होल्डिंग लगाना होगा। एक बार बटन ऑन कर दिए तो ऑफ होल्डर होना चाहिए, अगर होल्डिंग करना है। प्रेस एक बार पुश बटन और प्रेस कर दिए तो ऑन होना चाहिए। तो ये कैसे मॉडिफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हमको होल्डिंग लगाना है। ठीक है, तो होल्डिंग लगाना है तो आपको मैंने बताया कि होल्डिंग लगाने के लिए ये आपको लगाना, ये कॉइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओपन ब्रांच के लिए आपको होल्डिंग जब भी लगाना है, कॉइल को एक बार पुश बटन दबाए तो ये आउटपुट होल्ड रहना चाहिए, जो ऑन रहना चाहिए जब तक हम स्टॉप बटन दबाए नहीं। तो आपको होल्डिंग लगाना है। होल्डिंग लगाने के लिए आपको ये लैचिंग लगाना है या होल्डिंग लगाना है, एक ही चीज़ होता है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका आएगा। ये होल्डिंग करने के लिए क्या है, जो आउटपुट रहेगा, जो होल्ड कराना चाहते हैं वही यहाँ पर इसका कॉइल का नाम रहेगा। तो Y0 आउटपुट है हमारा, Y0 आउटपुट है हमारा, तो Y0 आउटपुट है, वही Y0 यहाँ पर लिखेंगे तो वो होल्डिंग करेगा। ठीक है, ओके, इंटर दबा दिया, आउटपुट है, ओके। ठीक है, ये होल्डिंग बन गया। देखिए कैसे होल्डिंग बन गया, होल्डिंग बन गया, ये होल्डिंग बन गया। अब देखिए ये होल्डिंग हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको फिर से कंपाइल करना होगा। आपको रन कराना है तो इसको फिर से कंपाइल में जाना होगा, फिर से कंपाइल में जाना होगा। कंपाइल करने के बाद रिबिल्ड ऑल करना होगा। रिबिल्ड ऑल करने के बाद देखेंगे कि आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, सिमुलेटर में जाना है। सिमुलेटर को फिर से ऑन कीजिए, सिमुलेटर को ऑन करेंगे, सिमुलेटर ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको आपको, ठीक है, और इसको फिर बटन को दबाते हैं। देखिए शिफ्ट इन, देखिए आउटपुट हाई हो गया। ठीक है, आउटपुट हाई हो गया, होल्डिंग लग गया। आपको ऑफ करने से नहीं है, जब तक ले आप ये बटन को ऑफ नहीं करेंगे यहाँ से तब तक लगे। देखिए शिफ्ट इंटर, इसको आउटपुट जो स्टॉप बटन है उसको ऑफ करते हैं। ऑफ कर दिया, आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, आउटपुट ऑन हो गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं, आपको ऑन ऑफ बटन बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब इस पीएलसी को प्रोग्राम ऐसे बढ़ते जाता है प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको और जानना है तो और भी डिटेल आपसे आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, कैसे इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो और डाउनलोड कैसे करते हैं प्रोग्राम को, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसको ये बनाने के बाद आप ये सेव कर सकते हैं। ये प्रोग्राम तो आपने बना दिया, सिमुलेटर ऑफ कर दिए, अब इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या, प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद इसको सेव एज ए करना होता है। सेव एज ए का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर सेव एज ए का ऑप्शन आ रहा है, एक सेव एज ए का ऑप्शन आता है। इसको सेव एज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे फोल्डर खोल के आता है, तो आप डेस्कटॉप पर सेव करना है। इस डेस्कटॉप पर फाइल नेम लिखना है, फाइल नेम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने आलोक लिख दिया। आलोक 3, आज का डेट डाल दिए 3/03/2024। ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, सेव कर दीजिए। कहीं अगर आपको बैकअप सेव करना है तो आप मशीन का नाम उसके साथ साथ आपको इसको क्लोज कर दीजिए, कट कर देंगे, क्लोज हो जाए। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया, यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, ये सेव किया हुआ। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको प्रोग्राम सेव करना है तो मशीन का नाम और डेट जरूर मेंशन करें, कि जिससे मालूम चलेगा कि डेट आप कब, किस डेट को मॉडिफाई हुआ है पीएलसी प्रोग्राम या HMI का प्रोग्राम कब मॉडिफाई हुआ। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, मशीन का करेक्ट मशीन नेम और डेट ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी। ओके दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पीएलसी, मित्सुबिशी पीएलसी क्या होता है, कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके दोस्त।